अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वाई आर यू नॉट गेटिंग ऑर्डर्स ऑन फाइवर एज ए न्यू सेलर। तो न्यू सेलर्स के लिए मसला होता है क्योंकि इतना उनके पास बैकग्राउंड होता नहीं है, ना ही रेटिंग होती है कि जिससे फाइवर उनको प्रमोट करे, आगे आगे लेकर आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हासिल कर सकें। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस चीज़ों को आप फॉलो करके और थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी मार्केट प्लेस में विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आपको उतने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो इट्स मीन आपके ऑर्डर भी कम आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहली बात है आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। वो मैं बताता हूँ कैसे बढ़ाते हैं। जब भी बायर कोई सर्विस सर्च करता है तो फाइवर का एल्गोरिथम उसको सेलर्स जो है वो उसके सामने पेश करता है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी कि अगर टॉप रेटेड हैं और प्रो सेलर्स हैं, लेवल 2 सेलर्स हैं और जिनकी रेटिंग अच्छी है, इसके अलावा कुछ सेलर्स ने ऐड लगाए होते हैं तो उनकी गिग्स भी आगे आगे आती हैं। तो जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए थोड़े से वहाँ पर कदम जमाना और अपनी प्रेजेंस कायम रखना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि वो आपने मेहनत कैसे करनी है और अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। एक तो बात मैं ये करूँगा कि आपने विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी विजिबिलिटी है पड़ी, इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपने क्या करना है। तीसरी बात है कि क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं लेकिन बायर आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, तो ये भी मैं आपको चीज़ें गाइड करूँगा कि इन सब का हल आपने किस तरह से निकालना है। पहली बात शुरू करते हैं कि आपने अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ऑनलाइन रहना है। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे फाइवर आपको उतना ज़्यादा प्रमोट करेगा। जस्ट लाइक फेसबुक के आप जितने ज़्यादा लोगों की पिक्चर लाइक करते हैं फेसबुक उतना आपको लोगों के आगे ले जाता है। तो फाइवर का एल्गोरिथम भी ऐसे है, आप ऑनलाइन रहें, फाइवर आपको प्रमोट करता है। इसके अलावा जब बायर सर्च करता है तो उसके सामने एक फ़िल्टर्स का ऑप्शन होता है कि वो फ़िल्टर क्लिक करके ऑनलाइन सेलर्स को शो कर सकता है, शो करवा सकता है। तो सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स उसको नज़र आएंगे और हो सकता है फिर आपके पास बायर आ जाए और आपको ऑर्डर मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कायम रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 24 घंटे इसको ऑनलाइन रहना है। जब भी आप काम करने लगें लैपटॉप पर तो आपने साथ फाइवर का टैब खोल लेना है ताकि और उसको बार बार रिफ़्रेश करना है ताकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस रहे। पहली बात है। दूसरी बात ये है अगर आपकी इंप्रेशन कम है तो आपने क्या करना है, आपने गेक टाइटल को रिफ़ाइन करना है। गेक टाइटल आपने शार्ट रखना है। तो शार्ट टाइटल बायर को अट्रैक्ट करते हैं। तो शार्ट टाइटल मतलब ये है कि आप जिस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बस वहीं तक लिमिट रहें और कोशिश करें कि आप अपनी जो गिग डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेंज करें। गिग डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, आपकी जो सर्विस रिलेटेड बात है उसकी क्वालिटीज़ कि आप किस तरह से एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा आप अपना थोड़ा बहुत शुरू में इंट्रो करवा दें और अपना एक्सपीरियंस बता दें, फिर आप अपनी सर्विस क्वालिटीज़ बता दें। आजकल तो एआई का दौर है, तो आप अपने गिग का टाइटल लिखेंगे तो वो जो है एक अच्छी गिग जो है इंप्रेशन वाली वो लिख के दे देती है। उसको मज़ीद चेंज कर लें कि कोई उसमें ऐसा वर्ड ना हो जो फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ हो। तो उसमें कोशिश करें कि गिग डिस्क्रिप्शन में भी अपनी सर्विस रिलेटेड कीवर्ड डालें। फिर आते हैं गिग टैग्स वो इस्तेमाल ना करें जो आपकी गिग टाइटल में जो कीवर्ड दिया हुआ है, बल्कि अपने रेलिवेंट कीवर्ड जो आप रेलिवेंट डालेंगे तो फिर भी आपकी गिग जो है वो प्रमोट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एआई आर्टिकल राइटर हैं और आपने एआई प्रॉम्प्ट नीचे लिख दिया या डीप्स या चैट जीपीटी लिख दिया तो इट्स मीन कि आप रेलिवेंट जो है कीवर्ड्स डाल रहे हैं, टैग्स डाल रहे हैं गिग के, और आपकी गिग मल्टीपल पेजेस पे वो शो हो सकती है। और तो रेलिवेंट कीवर्ड्स होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इट्स मीन ऑर्डर ज़्यादा होंगे।
ठीक है। तो एक तो ये होगी अपनी गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को चेंज करें, तो इससे क्या होता है आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा आप जो है मल्टीपल गिग बनाया करें, एक गिग है तो दूसरी बनाएं, तीसरी, चौथी, 7 गिग्स होती हैं न्यूज़ चैनल्स की, तो 7 गिग कम से कम आप बनाएं। और चाहे आप एक गिग पर एक दिन में ना बनाएं, 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाए, लेकिन एक क्वालिटी वाइज गिग बनाएं, तो इससे भी आपकी विजिबिलिटी जो है मार्केट प्लेस में ज़्यादा होगी। ये तो बात हो गई कि आपने विजिबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। अब बात आ जाती है कि अगर आपकी विजिबिलिटी है, इम्प्रेशन गिग के आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे और बायर आप तक नहीं पहुंच रहा, तो इट्स मीन आपका जो इमेज है, गिग इमेज है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि वो बायर को अट्रैक्ट करे और बायर क्लिक करे और आप तक पहुंचे और फिर आप ऑर्डर हासिल करें। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है अपना गिग इमेज को सिंपल रखें और इतने ज़्यादा उसमें वर्ड्स ना डालें, सिर्फ आप अपने एक सर्विस का 1-2 वर्ड्स लिखें बस, और जो इमेज हो वो डिस्प्ले कर रहा हो कि आपकी सर्विसेज क्या है। तो जितना आप सिंपल और गिग इमेज को अट्रैक्टिव रखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि बायर जो है आपकी गिग पर आए और आपको ऑर्डर दे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि जिन सेलर्स के इम्प्रेशंस भी हैं, क्लिक्स भी हैं, लेकिन बायर इनबॉक्स तक नहीं पहुँचता, मैसेज नहीं आता और फिर ऑर्डर भी ज़ाहिर नहीं आता, तो उनका क्या मसला हो सकता है। उनका ये हो सकता है कि उनकी गिग डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ है, ऐसे कीवर्ड्स हैं या ऐसा सेंटेंस है या कोई ग्रामर मिस्टेक है जिसको बायर देख के ही फ़ौरन एग्जिट हो जाता है, यानी कि वो बायर। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे सेलर जिनके गिग्स के इंप्रेशन भी आ रहे हैं और ऐसे अब मैं बात करता हूँ ऐसे सेलर्स की जिनकी गिग्स के इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन बायर्स उनके इनबॉक्स तक नहीं आ रहे और फिर ज़ाहिर ऑर्डर भी नहीं आ रहे होंगे। तो उनके गिग डिस्क्रिप्शन में या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस ज़रूर हैं जो बायर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। कोई फुल स्टॉप का एरर हो सकता है, कोई ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, या कोई सेंटेंस ऐसा बाज़ औक़ात आप डाल देते हैं बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उल्टा बायर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो आप अपनी गिग डिस्क्रिप्शन को, थोड़ा सा गिग टाइटल को और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा रिफ़ाइन करें कि कोई उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो बायर को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कोई ऐसा वर्ड है जिसके स्पेल गलत लिखे हुए हैं तो बायर समझता है कि यार इसको तो ये नहीं लिखना आता, डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिख सकता, तो ये मेरा ऑर्डर खाक करेगा। तो बायर ऐसी कोई नकैस ढूंढ रहे होते हैं जिससे उनको पता चल सके कि इस सेलर में थोड़ी बहुत कमी है, हो सकता है हमारा ऑर्डर ये ख़राब कर दे। तो आपने ये चीज़ें थोड़ी सी चेक करनी है, गिग की डिस्क्रिप्शन को बार बार पढ़ना है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि बायर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब तो जो बायर को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तो इससे ये होगा कि अब कि जब बायर आएगा तो उसको एक रिफ़ाइन गिग मिलेगी और एक अच्छी गिग मिलेगी पढ़ने को। तो एक अच्छी गिग मिलेगी पढ़ने को, तो वो आपके इनबॉक्स में अप्रोच करेगा और फिर आप उससे एक अच्छे कम्युनिकेशन करते हुए आप उससे ऑर्डर ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ऐसे सेलर्स जिनके बायर इनबॉक्स तक आ रहे हैं लेकिन वो ऑर्डर नहीं ले पा रहे, तो इट्स मीन आपके कम्युनिकेशन सही नहीं है, या आप लेट रिप्लाई करते हैं, या आप जब उसको रिप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो वहाँ से भी बायर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सारे बायर नहीं, लेकिन कुछ एक होते हैं जो कि सिर्फ यही ढूंढ रहे होते हैं कि इस ये सेलर जो है कैसे रिप्लाई कर रहा है, इसकी इंग्लिश सही है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप ग्रामरली कीबोर्ड साथ इंस्टॉल कर लें, या माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड है उसमें कोपायलट है, जैसे आप लिखेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सारे ग्रामेटिकल एरर और उसको बिल्कुल वो रिफ़ाइन कर देता है। दोस्त आजकल एआई का दौर है, पता तो है आपको। तो इस तरह से जब आप रिप्लाई करेंगे जिसमें कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो और अच्छा इंगेजिंग है जो उसको रिप्लाई करेंगे, तो फिर भी जो है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और ये बायर पर इम्पैक्ट करेगा, और इससे बायर पर इम्पैक्ट करेगा और बायर का एतमाद आप पर बढ़ेगा और वो आपको ऑर्डर देकर जाएगा।
इसके अलावा आपने कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस करना है, कम्युनिकेशन को ऐसे एनहांस करना है कि आप इन डिटेल डिस्कस करें। जो भी चीज़ें जो है बायर आपको बता रहा है आप उसको इन डिटेल जब रिप्लाई करें कि मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा, और उससे रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल रहें। इससे क्या होता है कि बायर का एतमाद बढ़ता है, वो समझता है कि यार ये कोई काम करने वाला बंदा है, इसको ऑर्डर दे देना चाहिए और ये मेरा अच्छा काम करेगा। इसके बाद ये है कि अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो आपने उस पर मेहनत करनी है। शुरू में चाहे आप कम पैसों पे ऑर्डर ले लें, लेकिन उससे मेहनत करें, क्वालिटी वर्क दें, ताकि आपकी अच्छी रेटिंग है। जब आपकी रेटिंग आ जाएगी तो फिर फाइवर आपको और प्रमोट करेगा, और आप उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करके ऑर्डर हासिल कर सकेंगे।